हमने आज जो पढ़ा टॉपिक केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमें पढ़ना था, जिसमें से हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा हमने, इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब हमें पढ़ना है जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। वी हैव टू स्टडी अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। मीन्स व्हाटएवर द इक्वेशंस आर देयर वी आर राइटिंग, हाउ टू बैलेंस इट। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे जो भी इक्वेशंस हैं उनको हम कैसे बैलेंस करें, क्योंकि जैसे इक्वेशन के टाइप्स में हमने क्या पढ़ा कि स्केलेटल इक्वेशन यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होते हैं वो पढ़ा था हमने। तो उन्हीं स्केलेटल इक्वेशंस को यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को, यानी कि इट मींस दैट कि व्हाटएवर द केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग देम बाय द हेल्प ऑफ स्केलेटल इक्वेशन, एंड दैट पर्टिकुलर स्केलेटल इक्वेशन हाउ टू बी बैलेंस्ड, कैसे बैलेंस किया जाए उनको, ये हमें पढ़ना है। तो आप 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसे मानिए कि वैसे तो कई सारे मेथड हैं बैलेंसिंग करने के, लेकिन आपके 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से जो बैलेंसिंग करने का जो तरीका है, whatever the steps involving in balancing, so what I have written here, steps involved in an unbalanced equation, है ना। स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग, क्या लिखा है यहाँ पे, बैलेंसिंग। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट आर द स्टेप्स? देयर आर 4 स्टेप्स आर देयर। बैलेंस द मेटल प्रेजेंट इन द इक्वेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इफ एनी मेटल्स आर प्रेजेंट, कोई भी अगर मेटालिक एलिमेंट प्रेजेंट है, मेटल अगर कोई प्रेजेंट है, तो हम सबसे पहले उस इक्वेशन में मेटल को बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, मेटल के नंबर ऑफ एटम्स को हम चेक करेंगे और उनको बैलेंस करेंगे। सेकेंडली, बैलेंस नॉन मेटल प्रेजेंट इन द इक्वेशन, यानी कि दूसरी बात क्या करेंगे कि जो आपके इक्वेशन में नॉन मेटल्स हैं, है ना, नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो उसमें है उनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, सॉरी, नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। थर्ड पॉइंट, बैलेंस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द इक्वेशन। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें, है ना, ऑक्सीजन हो सकता है कि प्रेजेंट हो आपके इक्वेशन में, चांसेस हैं, है ना, तो उनको बैलेंस करेंगे। देन आफ्टर बैलेंस द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द इक्वेशन, यानी कि जो आपके इक्वेशन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन अगर है, इफ पॉसिबल, इफ प्रेजेंट देन ओनली। ठीक है ना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो हम सबसे पहले चारों स्टेप्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल प्रेजेंट है उसको बैलेंस करेंगे। मींस सब कुछ प्रेजेंट होने के बाद भी सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा, दैट इज वी हैव टू बैलेंस द मेटल, देन आफ्टर वी हैव टू बैलेंस द नॉन मेटल, देन आफ्टर वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन इफ प्रेजेंट, एंड देन आफ्टर हाइड्रोजन इफ प्रेजेंट। ठीक, ईच एंड एवरी स्टेप्स, सपोज हमने मेटल बैलेंस किया तो हम फिर से एक बार चेक करेंगे कि हाँ मेटल बैलेंस है, तो और क्या हुआ, दूसरा और तो कोई ऐसा नहीं है जो अनबैलेंस हो गया। तो ईच एंड एवरी स्टेप्स वी हैव टू बी चेक आफ्टर बैलेंसिंग, है ना। इक्वेशन को हमें बार बार चेक करते रहना है। आफ्टर बैलेंसिंग एवरी स्टेप रीचेक वंस द इक्वेशन। हर बार हमें क्या करना होगा, एक बार उसको रीचेक कर लेना होगा, पुनः देख लेना होगा कि हाँ क्या बैलेंसिंग में और क्या अनबैलेंस्ड है। ठीक है ना। अब इसको हम एग्जांपल से हम समझाते हैं आपको। एक फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टेकन दैट CuSO4 plus NaOH is equal to CuOH twice plus Na2SO4। ठीक है, दिस इज a skeletal इक्वेशन,
है ना। सिंपली उसने बोला कि कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को दे दो, यहाँ पे क्या कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं। नाउ वी हैव टू बी इन्वॉल्व द सेम स्टेप्स व्हिच इज गिवन हियर, उसी स्टेप्स के साथ हम चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक मेटल। तो इसमें क्या है, मेटल कहाँ कहाँ है, Cu मेटल है और Na मेटल है, दो मेटल है, इधर भी वही चीज हो गया, Cu और Na मेटल है, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने Cu को देखा, Cu यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, चलो बैलेंस है, कोई बात नहीं, देयर वी हैव नॉट नीड टू बैलेंस इट अगेन। नाउ Na is here 1 and here 2, we have to balance it, ठीक है ना। अब इसको तो हमें बैलेंस करना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन को फिर से। यहाँ हम इसके आगे, वहाँ 2 Na है और यहाँ 1 Na है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 we will add before the फार्मूला। जो फार्मूला है उसके आगे हम 2 ऐड करेंगे। अगर हम बीच में कहीं अगर 2 ऐड करते हैं तो दैट विल बी द रॉन्ग, बिकॉज द कंपाउंड विल गोइंग टू चेंज। हमें कभी भी whatever the addition of the numeric value we have to put here, we have to be put forward, यहाँ पर शुरुआत में लगाना है। बीच में अगर आप लगाते हैं तो क्या होगा, वो मिस्टेक हो जाएगी, कंपाउंड ही आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते तो क्या हो जाता है Na2H, which is not the correct formula, so we have to put here 2 यहाँ पर लगाएंगे। अब देखते हैं क्या हुआ, Cu8, चलो Na2, ठीक है, हो गया। नाउ वी हैव टू चेक व्हाट, अगर कोई नॉन मेटल प्रेजेंट है तो सेकेंड स्टेप क्या देखा आपने, बैलेंस नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम। मेटल्स बैलेंस हो गए, नॉन मेटल क्या है यहाँ पर, सल्फर देख रहे हैं आप, सल्फर 1 है यहाँ पे भी सल्फर 1 है, बैलेंस है। नाउ वी हैव टू चेक व्हाट, थर्ड ऑक्सीजन हियर 4, हियर हाउ मच 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। सल्फेट, अब देखिए कंप्लीटली यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि 4 and 2 6 here and here 2 and 4 6 बैलेंस्ड है, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी 2 and 4 6 हो गया और यहाँ पे भी 4 and 2 6 हो गया, कोई बात नहीं, बैलेंस्ड है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हियर 2 हाइड्रोजन, हियर 2 हाइड्रोजन, बैलेंस्ड है, ठीक। यानी कि हमारा अब ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है ना। नाउ इट इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड, ठीक। सेकेंड इक्वेशन CH4 एंड O2, यानी कि मीथेन और ऑक्सीजन हमने लिया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना, प्रोड्यूस हुआ। अब देखिए CH4 मीथेन, सेम स्टेप, मेटल्स इज प्रेजेंट, मेटल इसमें कहीं नहीं है, एक भी नहीं है। देन नॉन मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन प्रेजेंट इन देम, 1 कार्बन हियर एंड 1 कार्बन हियर, कार्बन बैलेंस, नो प्रॉब्लम। देन ऑक्सीजन क्या है, 2 ऑक्सीजन हियर एंड हियर 2 and 1 3 ऑक्सीजन, यानी कि कहीं ना कहीं ये बैलेंसिंग गड़बड़ी हो रही है, यानी कि 3 ऑक्सीजन हमें यहाँ कहाँ करना होगा, यहाँ पे करना होगा। तो 3 तो हम कर नहीं सकते, यहाँ पे हम क्या किया, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6, ठीक, 3 2 जा 6 हो गया। अब देखिए CH4 3 2 जा 6, अब 3 2 जा जब 6 हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 and 1 3, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर हम या 3 नहीं करते, हम यहाँ पे 2 कर, या 3 ही रहे तो कोई बात नहीं है, 3 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 है और यहाँ 2 है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 2 जा 6 और यहाँ पे कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन एंड हियर 1 ऑक्सीजन, हाउ मेनी 3। अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए, अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 3 2 जा 6 और 2, और यहाँ पे हो गया हमारा क्या 2। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर लगाते हैं हम 3 लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया 3 ऑक्सीजन एंड
2 oxygen, 5 oxygen. So this value is going to be something different. So what we will do here, we will put simply, we will put here what, एक काम करेंगे और छोटा इसको स्टेप कम कर देते हैं। यहाँ पे हम 2 ऑक्सीजन अगर करते हैं तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे हमारा 2 और 1 3 है, तो हम सिंपली उतनी बड़ी वैल्यू ना ले जाकर के सिंपली यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं तो क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हियर, 2 ऑक्सीजन हियर, 4 ऑक्सीजन। ठीक, तो दिस साइड 4 ऑक्सीजन, ऑन दिस साइड 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लंबे स्टेप्स में भी हम जा करके उसको कर सकते थे, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाता है। तो सिंपल वे में हाउ टू बी बैलेंस, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन एंड 2 here oxygen and 2 here oxygen, 4 oxygen got balanced. Okay, now last step what, hydrogen present in the equation। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4 और यहाँ पे ऑलरेडी आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, उसी समय बैलेंस हो गया हाइड्रोजन, तो आपके टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। नाउ वी विल वंस चेक द इक्वेशन कि हाँ ये सबके सब एलिमेंट्स बैलेंस हो गए क्या, सारे के सारे बैलेंस हो गए क्या। तो क्या हुआ, C 1 1 बैलेंस, सॉरी ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 + 2 4 बैलेंस, हाइड्रोजन 4 एंड हाइड्रोजन 4 बैलेंस। सो likewise this is the steps how to be balanced equation। ठीक है, बाकी और भी बैलेंसिंग इक्वेशंस हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से दिस इज द बेस्ट मेथड हाउ टू बैलेंस। ओनली यू हैव टू कीप द थिंग्स इन दिस ऑल स्टेप्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ये अगर स्टेप्स आपके दिमाग में हैं तो आप ईच एंड एवरी इक्वेशन व्हाटएवर यू विल गेट यू कैन इजीली बैलेंस्ड। ओके, थैंक यू, वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स in this video।